न्यूजनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हैं वह अब अपनी पार्टी का घोषणा कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को वह जनसुराज जो कि एक सोच था उसे अब पार्टी में तब्दील कर देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने यह घोषणा कर दी है। 2 अक्टूबर का वह दिन है, गांधी जयंती का दिन है, जब प्रशांत किशोर जनसुराज को एक पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पर उनकी पार्टी जनसुराज को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, प्रशांत किशोर जो कभी पदयात्रा पर निकले हुए थे और लगभग मुझे लग रहा है कि 20+ जिलों में उन्होंने अपनी पदयात्रा पूरी की। प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आते थे कि हमारी जो जनसुराज जो है वह सोच है एक, और उस सोच के तहत हम पूरे बिहार को बदलने चले हैं, बिहार के लोगों की सोच को बदलने चले हैं। अब यह सोच जो है वह पार्टी में तब्दील होने जा रही है। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जो एक चुनावी रणनीतिकार हैं, अब पार्टी की घोषणा कर दी है तो पार्टी के प्रचारक होंगे, क्या कुछ लग रहा है, इससे बिहार बदलेगा? प्रशांत किशोर की यह सोच कितनी सही साबित होगी? प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से पहले संयुक्त राष्ट्र में भी काम किए हैं और संयुक्त राष्ट्र में भी एक लंबा समय काम किया है और उस काम में भी उन्होंने काफ़ी अनुभव लेके वहाँ भी अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़े थे। और जब चुनावी रणनीतिकार बने वो, तो हमें लगता है कि लगभग 100% सफलता भी पाई है। इससे तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। और प्रशांत किशोर का आज जो कद है, जो पहचान है, यदि वो व्यक्ति चाहे तो राज्यसभा जा सकता है, राज्य सरकार चाहे तो मंत्री बन सकता है। तो कहना ये क्लियर है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस लक्ष्य तक पहुंच चुका है कि पॉलिटिकली एक लेवल पा सकता है, राज्यसभा जाना हो, मंत्री बनना हो, और एक रणनीतिकार हो, एक जानकार आदमी व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो, और उसके अंदर में समाज के लिए कुछ बड़ा करने का भूख हो, लालसा हो। तो हमें लगता है कि लालसा सही है। और जो एक शंका था शुरू में कि जो संयुक्त राष्ट्र में काम किया है, चुनावी रणनीतिकार एसी में बैठ के काम किया है, मौज मस्ती का जीवन जिया है, क्या वो व्यक्ति पदयात्रा कर सकता है? तो उस पदयात्रा में भी लंबे समय तक बिना किसी मौसम का परवाह किए हुए एक बड़ा एरिया पदयात्रा उन्होंने की है। तो हमें लगता है कि बिहार के हित में ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रशांत किशोर माने बिहार के लिए हमें लगता है कि एक ऐसा युवा नेता आ सकता है जिससे कि बिहार की छवि बदल सकता है। क्योंकि इससे ये अपना पदयात्रा से पहले एक बार हम मिले हैं और मिलने के दरमियान हमने ये महसूस किया कि प्रशांत किशोर में जो नॉलेज है वो तो दुनिया जान रही है। उस व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं बिहार के हर क्षेत्र का एक पकड़ वो जाना चाहता है कि हर क्षेत्र में क्या है, क्या समस्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। कुछ समस्या है तो उसको क्लियर है कि भाई यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ गरीबी है, यहाँ के लोग जो है सो बिहार से बाहर वो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे अनेकों राज्य नौकरी के लिए जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे को लेके पदयात्रा उन्होंने शुरू की और पदयात्रा में हमें लगता है कि बहुत नहीं तो माने एक सफलता मिला है, लोगों का कुछ इंटरेस्ट भी जगा है। तो किसी भी राज्य या देश के हित में यदि कोई युवा और जानकार हो और उसके अंदर समाज के लिए कुछ करने की भूख हो, क्योंकि आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, अब चुनावी रणनीतिकार भी अब नहीं है, एक सोच लेके चले हैं और सोच में शुरुआत से ही था कि हमको एक राजनीतिक दल भी बनाना है। ये क्लियर दिख रहा था कि कोई व्यक्ति जो सोच लेके चला है कि क्या सिर्फ वो अन्ना आंदोलन की तरह है, अन्ना जी की सोच की तरह है, कि अन्ना सोच के साथ साथ केजरीवाल का भी सोच मिला हुआ है। तो हमें शुरू से ही दिख रहा था कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल बनाएंगे। वो भले ये कहते हों कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं या माने हम पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन किसी भी संस्था में या किसी भी पार्टी में जो मेन भूमिका में है, जो नेतृत्व करता है, उसी को मेन रोल में रहना भी चाहिए। वो अध्यक्ष भी होना चाहिए, संयोजक भी होना चाहिए, या उनका पार्टी सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। तो हम तो पूरे बिहारवासियों को कहना चाहेंगे
कि समाज का, बिहार का एक बिहारी यदि पढ़ा लिखा है, जानकार है और वो बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि ये पार्टी भी बनाएं और बिहारवासी प्रशांत किशोर के हित में नहीं बल्कि अपने हित में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और बिहार की समस्याओं को दूर करने में ये अपना बड़ा रोल अदा कर सके, इसलिए लोगों को सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अपने पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आते थे, बेरोजगारी की बात करते हुए नजर आते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए नजर आते हैं कि क्या समस्याएं आती हैं गांव घर में। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर को कभी भाजपा का बी टीम भी कहा जाता है, लोग कहते भी हैं, तो क्या भाजपा के लिए यह सुखद खबर है प्रशांत किशोर को राजनीति में आना? क्या भाजपा के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं प्रशांत किशोर? भाजपा के लिए कितना सुखद है यह? क्योंकि हमने देखा भी है गुजरात में चाय पर चर्चा जो है प्रशांत किशोर ने शुरू की थी और मोदी जी को फायदा भी हुआ था। तो क्या भाजपा, जो कि कहीं ना कहीं बिहार में कहा जाता है कि भाजपा पिछड़ जाती है, दूसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, बिहार में भाजपा का नहीं चलता है, देश में चलता है, तो क्या भाजपा के लिए यह पॉजिटिव खबर है? देखिए, प्रशांत किशोर ने शुरू से स्पष्ट रहा है कि ना हम तो न इंडी में है न एनडीए में है। ये अपना बड़ा स्पष्ट ये रखे हुए हैं कि हम दोनों गठबंधन में कहीं नहीं है, हम अपना एक पार्टी बनाएंगे और किसी पार्टी से मेरा कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई तालमेल नहीं होगा। हम क्योंकि उन दोनों से हट के हम कुछ करना चाहते हैं और यही कारण को नीतीश कुमार को भी टारगेट पर रखते हैं, लालू तेजस्वी को भी रखते हैं, भाजपा को भी टारगेट पर रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है या प्रशांत किशोर जल्दी में कोई गठबंधन में शामिल हो जाए। फ्यूचर कोई नहीं जानता है राजनीति में कब कौन क्या कर लेगा, लेकिन अभी हमें जो दिख रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद मैदान में आएंगे और मैदान में आने के बाद उनको समझ में आएगा कि बिहार की जनता उनके रणनीतिकार होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र में काम करने के कारण या एक लंबा पदयात्रा उन्होंने की है, उसका क्या इनाम इनको देता है। उस इनाम के बाद व्यक्ति में विचार परिवर्तित होता है कि भाई गठबंधन करके हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि आप जो भी देखते हैं, भाजपा, अमित शाह जी चिल्ला रहे थे लोकसभा से पहले कि नीतीश कुमार के लिए मेरा गेट बंद हो गया है, लेकिन वो खिड़की से जगह भी खोले हुए थे तो आ भी गए वो। तो राजनीति में देखा जाता है कि क्या इनके बिना मेरा नैया पार होगा। जब लगता है कि नैया पार नहीं होगा तो फिर से उसको गला मिल लेते हैं, गेट को एक बार उनके बार बार खुलना शुरू हो जाता है। तो प्रशांत किशोर सर जिस लक्ष्य को आए हैं, उनको जितना आसान लगता है कि बिहार के मैदान मार लेंगे, ये हमको नहीं दिख रहा है। हमारा सपोर्ट है कि कोई भी बिहारी समाज में जात पात धर्म से ऊपर उठ के समाज में एक नई क्रांति लाना चाहता है, बेरोजगारी दूर करना चाहता है, कृषि क्रांति लाना चाहता है, समाज में जो सामाजिक समस्या है उसको दूर करना चाहता है और वो मेन रोल में आना चाहता है, उसको सहयोग करिए, साथ देना चाहिए। जो मेरा सपोर्ट है जनसुराज को सोच के समय से लेकर पार्टी तक भी मेरा समर्थन है कि कोई युवा ईमानदारी से कुछ करना चाहता है उसको समर्थन देना चाहिए। नीतीश के सामने तेजस्वी बड़ी चुनौती थे, अब प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना चुनौती साबित होंगे नीतीश कुमार के लिए, खासकर प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर में एक सोशल वर्कर के नाते, क्योंकि हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं 30 साल से, तो प्रशांत किशोर में बिहार का भविष्य में दिखता है। लेकिन कितना वो सफल होंगे ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि आज भी अपना बिहार योग्य व्यक्ति के साथ नहीं है। आज भी अपना बिहार जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर ही वोट ज़्यादा कर रहा है और राजनीति जो है सो जात, धर्म, धन, अब ये 3 चीज़ में प्रशांत किशोर कितना अपने को आगे दिखा पाते हैं ये भी डिपेंड करेगा। और नीतीश कुमार जी के लिए जो अभी जो वर्तमान रिजल्ट है लोकसभा के बाद, हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी उनके लिए परेशानी है या प्रशांत किशोर परेशानी है, क्योंकि भाजपा जदयू का गठबंधन अगले चुनाव में भी रहेगा और भाजपा जदयू को कौन कहे, उनके साथ लोजपा, रामविलास हैं, हम हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को फिलहाल कोई दिक्कत हो। और प्रशांत किशोर ये मन बना के आए हैं कि एक बार नहीं बार बार संघर्ष करके हमको बिहार का तकदीर बदलना है, तभी ये संभव है। क्योंकि पहली लड़ाई में, पहला मैच में हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जो लक्ष्य लेके आए कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा बहुमत होगा, ये हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम बिहारवासी से जरूर कहना चाहेंगे कि एक युवा ईमानदारी से आपके लिए कुछ नहीं बल्कि बड़ा करने आया है, तो व्यक्तिगत हमारा आग्रह होगा कि जरूर संत स्वराज के संस्थापक
प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, तो प्रशांत किशोर के पदयात्रा से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। और देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी भी गठन हो जाएगा, उनकी पार्टी का भी, जनसुराज के नाम से उनकी पार्टी होगी। इसका ऐलान जो है प्रशांत किशोर ने कर भी दिया है। और लगातार वह पदयात्रा पर निकले हुए थे, चर्चाएं भी थी। उन्होंने किसी समय जो है जदयू भी ज्वाइन किया था, जदयू में उनको प्रभार भी दिया गया था। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर बिहार से ही अपनी राजनीति पारी का शुरुआत करेंगे। और 2 अक्टूबर का वह दिन है जब से जनसुराज एक पार्टी में तब्दील हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है? क्या प्रशांत किशोर का पदयात्रा सफल हुआ? क्या लोगों का सपोर्ट मिलेगा? क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वह निकलेगी? और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कितना यह चुनौती साबित होगा, तेजस्वी यादव के लिए कितना यह चुनौती साबित होगा? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।